हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उस तथ्य के प्रति हमारा नजरिया। दरअसल हमारी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम चीजों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। हम बचपन में जो नजरिया अपनाते हैं वो अक्सर पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। ये सच है कि बचपन में सकारात्मक सोच विकसित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। अगर हमारे जन्मजात स्वभाव और शुरुआती अनुभवों के मेल से हमारा नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम निस्संदेह भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, चाहे वो परिस्थितियां हो या जानबूझकर की गई सोच, हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया है तो क्या हमें उसी से चिपके रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या नजरिया बदला जा सकता है? हाँ। क्या ये आसान होगा? नहीं। क्या ये प्रयास करने लायक है? निसंदेह। तो आखिर हम सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें और उसे बनाए रखें? इसके लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक नजरिया विकसित करने के सिद्धांतों को समझना होगा। इसे बनाए रखने की प्रबल इच्छा पैदा करनी होगी। इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए अनुशासन और निष्ठा दिखानी होगी। हमें जो भी माहौल, शिक्षा या अनुभव जीवन में मिला हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने नजरिए की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद हमारी होती है। हमें अपने विचारों, आचरण और निर्णयों की जवाबदेही स्वीकार करनी होगी। कुछ लोग अपनी गलतियों के लिए खुद को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सुबह हमारे पास एक नया विकल्प होता है। हम अपना नजरिया खुद चुन सकते हैं। यही चुनाव हमारी सोच, हमारी दिशा और अंततः हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कभी माता-पिता, कभी शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, किस्मत, आर्थिक हालात या फिर सरकार तक को। उनका नजरिया हमेशा यही रहता है कि उनकी हालत के लिए जिम्मेदार कोई और है, वे खुद नहीं। लेकिन यदि हमें वाकई अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने अतीत की जंजीरों से खुद को आजाद करना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी नकारात्मक सोच की धूल को झाड़कर आत्मविश्वास के साथ मुख्य धारा में आना होगा। हमें अपने सपनों की एक स्पष्ट और संपूर्ण तस्वीर बनानी होगी। एक ऐसा लक्ष्य जिसकी दिशा में हम पूरी निष्ठा और जोश से आगे बढ़ सकें। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जैसे मूल्यों पर केंद्रित होकर सोचने से हमारा नजरिया अपने आप सकारात्मक बनता चला जाएगा। नजरिया बदलने के 8 जरूरी कदम। अगर हम सचमुच एक सकारात्मक नजरिया विकसित करना और उसे टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस और सोच समझकर उठाए गए कदमों की जरूरत होगी। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई तलाशें। हमें खुद को अच्छी चीजें खोजने वाला बनाना होगा। जिंदगी के उजले पक्ष को देखना सीखना होगा। चाहे कोई इंसान हो या कोई परिस्थिति, उसमें सिर्फ दोष देखने की आदत को बदलकर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने इस आदत के शिकार हो जाते हैं कि हम हर चीज में कमियां ढूंढते हैं। यही सोच हमें हमेशा शिकायत और नाखुशी के घेरे में रखती है। हमें खुद को इस मानसिकता से निकालकर उस पहलू की ओर ध्यान देना शुरू करना होगा जो उम्मीद और प्रेरणा से भरा हो। जब हम अच्छा देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी सोच का दिशा बदलने लगता है। सोने की तलाश में एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन में स्कॉटलैंड से अमेरिका चले आए। शुरुआत उन्होंने छोटे मोटे कामों से की, लेकिन अपने अथक परिश्रम और दूरदर्शिता से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा समय भी आया जब उनके अधीन 43 करोड़पति काम करते थे। सोचिए, जब 1920 के आसपास पैसे की इतनी अहमियत थी, तब करोड़ों की संपत्ति कितनी भारी मायने रखती थी। एक बार किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों से व्यवहार करना सोना खोजने जैसा है। एक औंस सोना पाने के लिए हमें कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते समय हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है।
कार्नेगी की इस बात में जीवन का एक बेहद कीमती संदेश छिपा है। हर व्यक्ति या परिस्थिति में अच्छाई हमेशा सतह पर नहीं होती, लेकिन अगर हम दिल से तलाश करें तो हमें वो जरूर मिलेगी। हमें यह तय करना होगा कि हम जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं, सोना या मिट्टी। अगर हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं तो कमियां ही नजर आएंगी, लेकिन अगर हम अच्छाई की तलाश करेंगे तो वही हमें दिखाई देगी। याद रखिए, जो लोग कमियां निकालने के आदी होते हैं वे स्वर्ग में भी दोष निकाल सकते हैं। हमें वही मिलता है जिसकी हमें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता ही देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में, हर व्यक्ति में, हर काम में केवल खामियां देखते हैं। चाहे काम कितना भी बेहतरीन क्यों न हो, उन्हें उसमें कोई न कोई नुक्स जरूर मिलेगा। इन लोगों ने आलोचना को जैसे अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक बन जाते हैं, हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में दोष निकालते हुए। ऐसे लोग हमें हर ऑफिस, हर परिवार, हर समाज में मिल जाएंगे। वे शिकायतों और निराशा का जाल फैलाते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना उनकी आदत बन जाती है। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों के उत्साह को ठंडा कर देते हैं। इन्हें सही मायनों में ऊर्जा चूसने वाले कहा जा सकता है। ये लोग अक्सर कैफेटेरिया में घंटों बैठकर चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं कि वे तनाव दूर कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि वे खुद को और दूसरों को और भी अधिक तनाव दे रहे होते हैं। ऐसे लोग किसी महामारी की तरह नकारात्मकता फैला देते हैं, माहौल को भारी, बोझिल और हतोत्साहित कर देते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण, जब रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीमबोट का आविष्कार किया और हडसन नदी पर उसका प्रदर्शन किया, तो वहां मौजूद भीड़ में कुछ ऐसे ही नकारात्मक लोग भी थे। बोट के चलने से पहले वे ताना मारने लगे, ये कभी नहीं चलेगी। लेकिन जब बोट सच में चल पड़ी तो वही लोग बोले, अब ये कभी नहीं रुकेगी। यही है नकारात्मक सोच का नजरिया। कुछ भी हो जाए, वे उसमें दोष ही ढूंढते हैं। हमें तय करना है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, सोना तलाशने वाले या मिट्टी में ही उलझे रहने वाले। नजरिया ही सब कुछ है। एक शिकारी ने एक अनोखा कुत्ता खरीदा, ऐसा कुत्ता जो पानी पर चल सकता था। वो बेहद उत्साहित था और चाहता था कि उसके दोस्त भी इस अद्भुत कुत्ते को देखें। एक दिन उसने अपने एक मित्र को बत्तखों के शिकार पर बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों का शिकार कर लिया। शिकारी ने कुत्ते को आदेश दिया कि वो मारी गई बत्तखें पानी से लाकर दे। कुत्ता तेजी से दौड़ा और पानी पर चलते हुए सभी बत्तखें उठा लाया। शिकारी को पूरा यकीन था कि उसका दोस्त ये देखकर दंग रह जाएगा और कुत्ते की तारीफ करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका दोस्त चुप रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। घर लौटते समय शिकारी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते में कुछ खास देखा? दोस्त ने कहा, हाँ देखा, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। ये सुनकर शिकारी स्तब्ध रह गया। ये वही लोग होते हैं जो हमेशा अच्छाई में भी कमी ढूंढ निकालते हैं।